गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के बारे में चर्चा करेंगे और इसका प्रथम पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो बच्चों, राष्ट्रवाद क्या चीज़ होता है इसके बारे में पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। यह एक भावना है जिसमें अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक व उस देश के नागरिकों में प्रेम और एकता की पाई जाने वाली भावना है, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब इसके राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के दुनिया में अनेक क्रांतियाँ हुई। ये क्रांतियाँ जो हैं सदियों से चली आई हैं और वर्तमान में भी चल रही हैं। इन क्रांतियों में मुख्यतः जो है फ्रांस की क्रांति, जिसका कि आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। यह क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अमेरिकन क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति और रूस की क्रांति। अमेरिकन क्रांति जो है 1775 में हुई थी। रूस की क्रांति जो है 1917 में हुई थी और इंग्लैंड की क्रांति जो है 1688 ईस्वी में हुई थी। इन क्रांतियों के क्रांति होने के भी कुछ रीजन या कारण होते हैं। क्रांतियाँ क्यों होती हैं, इसमें लोगों का कुछ विरोध दर्शा करके ही विरोध किया जाता है। जब जिससे जनता संतुष्ट नहीं होती है तो उसके बारे में वह विरोध करती है और विरोध करके अपने मांगों को पूरा करना चाहती है। वहाँ की शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहती है। इसलिए समय समय पर अनेक क्रांतियाँ हुई हैं और ये क्रांतियाँ जो हैं समाज में अनेक परिवर्तन लाई हैं। इसी क्रांति में हम फ्रांस की क्रांति का वर्णन करते हैं। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। उस समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। लुई 16वां जो था वो बहुत ही विलासितामय जीवन व्यतीत करना चाहता था। वो एक अयोग्य शासक के रूप में जाना जाता है। वो अपने जनता का कोई भी सुख दुख का उसको परवाह नहीं थी। वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। कोष के धन को जो है अपने ऐशो आराम में खर्च कर देता था, जिससे फ्रांस का राजकोष जो था हमेशा रिक्त पाया जाता था। एक कारण है। इसमें दूसरा बात है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सही नहीं थी। दूसरी बात है कि व्यापार की व्यवस्था भी उचित नहीं था। व्यापार व्यवस्था इनका उचित यह नहीं था कि अब हर देशों के साथ व्यापार करने में मतलब छूट नहीं देते थे, मनमाना करते थे। वस्तुओं पर कर लगाना, मनमाने ढंग से जनता पर कर लगा करके जनता जो थी इनके कर के बोझों से हमेशा दबी रहती थी। इनमें जो है जो कुछ वर्ग बटे हुए थे, जैसे कि कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है, निम्न वर्ग है, ये सब जो वर्ग बटे हुए थे ये अपने ढंग से कार्य करते थे। सामंत वर्ग है तो जो सामंत वर्ग है यह इस सरकार का द्वितीय स्टेट माना जाता था। इसमें जो हैं बड़े बड़े पदों पर इनके ही लोग आसीन होते थे। अन्य लोगों को कोई स्थान नहीं दिया जाता था। और रहा पादरी वर्ग, तो पादरी वर्ग जो थे ये वर्ग जो थे वो फर्स्ट स्टेट यानी पहला स्टेट कहलाते थे। पहला स्टेट कहलाते, ये रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी होते थे। और इसके साथ उनके कर व्यवस्था में भी कमी थी। दूसरे बार सैनिक भी असंतुष्ट रहते थे। इनके सैनिक जो थे वो असंतुष्ट से कहने भरपूर जो है वेतन नहीं दिया जाता था। दूसरी बात कि वो निरंतर लगातार युद्ध करते करते जो हैं रक्तपात को देखते हुए घबरा कर असंतुष्ट हो गए। तीसरी बात है कि आर्थिक कारण का मतलब है दोषपूर्ण अर्थ विभाजन। यानी आर्थिक कारण में दोषपूर्ण अर्थ विभाजन का मतलब यह है कि सबको अर्थ विभाजन करने में समानता नहीं थी, असमान विभाजन था, जिससे जनता असंतुष्ट हो गई और अपने मांगों को लेकर के विरोध में खड़ी हो गई। अगला कारण है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण में मतलब है यहाँ के
दार्शनिकों ने अपने जोशीले लेखों को लिख करके फ्रांस की जनता को प्रभावित किया, जिससे यहाँ की जनता जो है अपने मांगों को, अपने अधिकारों को पाने के लिए खड़ी हो गई, विरोध में खड़ी हो गई। इसमें जो थे मेन दार्शनिक जो थे वो थे मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर। ये दार्शनिकों ने मतलब जनता को समाज की सरकार की अच्छाई और बुराई को बताते हुए लोगों को जागरूक किया और जनता जो है इसके बारे में समझ करके इसके विरोध में अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिया, अस्त्र शस्त्र धारण करके उसके विरोध में खड़ा हो गया। फिर है अर्थशास्त्री, यानी जिस तरह से दार्शनिकों ने अपनी भूमिका निभाई उसी तरह से अर्थशास्त्रियों ने भी अपना सहयोग दिया और जनता को सरकार की अच्छाई बुराई बता करके उनको जागरूक किया, जिससे जनता जो है इसके लिए करने के लिए विवश हो गई और अपनी मांग को मांगने के लिए विरोध में खड़ी हो गई। फिर है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में मतलब है कि उस समय जो तत्काल जो समय चल रहा था, समय चक्र चल रहा था, उसको देख करके भी यहाँ की जनता जो है अपने मांगों को मांगने के लिए, अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए सरकार के सम्मुख आ खड़ी। वह कारण तत्कालिक क्या था कि अमेरिका जो उपनिवेशवादों से इनसे संघर्ष हुआ उसमें अमेरिका विजयी हुआ और इस स्थिति को देख करके क्या नाम है ये स्थिति को देख करके फ्रांस के लोग भी इससे प्रेरित होकर के जनता सरकार के सामने जो है खड़े हो गए। तो ये अनेक क्रांतियां हैं, क्रांतियों के माध्यम से ही हम अपने समाज में परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन के साथ साथ हम अपनी मांगों को पूरा करते हैं। इसलिए क्रांतियां सदैव से चली आई हैं और चल रही हैं, इस समय भी चल रही हैं।